टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9th इंग्लिश से पोएम नंबर 1 है द रोड नॉट टेकन। आज हम करेंगे इसके एमसीक्यू, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। द रोड नॉट टेकन के जो पोएट हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट, What does the poem speak about? ये जो पोएम है ये किस बारे में है? ये है about the choices made by people। जब भी लोगों को मतलब एक फैसला करना होता है, एक डिसीजन लेना होता है, तो वो किस तरह की डिसीजन लेते हैं। What do the road signify in the poem? वो जो रोड मिली थी वो क्या सिग्निफाई करती है? वो सिग्निफाई करती है द पाथ और चॉइस दैट वाज लेफ्ट और was not chosen to the tread। Which thing decides a person future according to the poem? पोएम के हिसाब से पर्सन का जो फ्यूचर है वो क्या चीज डिसाइड करती है? The path one chooses to walk। मतलब पोएट ये कहते हैं जो रास्ता आप अपनी जिंदगी में चुनते हो ना, वो ही आगे चल के ये डिटरमिन करता है कि तुम सक्सेस होगे या फेलियर होगे। What is the message of this poem? इस पोएम का मैसेज क्या है? इस पोएम का मैसेज है बी वाइज while choosing and taking decision। जब भी जिंदगी का कोई अहम कोई डिसीजन लो तो बड़े वाइजली डिसीजन हमको लेना चाहिए। Why is the poet asking to be wise while choosing a pathway? पोएट ये क्यों कहते हैं जब भी आप कोई डिसीजन लो तो बड़े सोच समझ के लो। Because there is no going back option। क्योंकि एक बार जिस रास्ते पे आप आगे बढ़ गए फिर वापस लौटने का कोई भी मुकाम, कोई भी रास्ता आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, What does diverge mean? Diverge का क्या मतलब है? Diverge का मतलब है to be separated and taking a different turn। आपको याद होगा जब आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो ऐसे रास्ता जा रहा था और फिर वो डाइवर्ज हो रहा है ना, दो रास्ते खुल गए, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। Why was the poet able to travel only one road only? जो पोएट था वो केवल एक ही रास्ते पे जा सकता था, या तो इस पे जाएगा या फिर वो इस पे जाएगा। क्यों? बिकॉज ही वॉज वन पर्सन। क्योंकि भाई वो अकेला था। अब अकेला आदमी या तो इधर जा पाएगा या इधर जा पाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डज येलो वुड्स मीन? येलो वुड का मतलब क्या है? फॉरेस्ट विद येलो लीव्स। एक ऐसा फॉरेस्ट जिसमें जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ गई हैं। ऑटम सीजन है, पतझड़ का सीजन चल रहा है। व्हाट डू येलो वुड्स रिप्रेजेंट? यहां पे येलो वुड्स का मतलब है ओल्डर पीपल। Why was the poet looking at the path? वो जो रास्ता जा रहा था उसको वो देख क्यों रहा था? To decide whether it was suitable for him or not। वो ये डिसाइड करना चाहता था कि कौन सा रास्ता मेरे लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा, ज्यादा सही रहेगा। What does poet's long stare at the path signify? Stare का मतलब होता है लुक, देखना। जब वो काफी लंबे समय तक उस रास्ते को देखता रहता है तो इससे क्या क्या पता चलता है? The time taken by people to decide and making a choice। इससे ये पता चलता है कि लोग जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें टाइम लेते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। What does grassy mean in the poem? grassy का मतलब है the road which is not used by anyone। आपने देखा होगा अगर कोई रास्ता है, अगर वहां पे ज्यादा लोग नहीं चल के जाएंगे तो वहां घास उगी रहती है, तो उसके लिए कहा जा रहा है grassy। Where does the poet find himself? पोएट अपने आप को कहां पाता है? On a fork। fork का मतलब एक ऐसी जगह जहां से दो रास्ते निकले होते हैं। What shows that the road has not been used by many people? किस बात से पता चलता है कि रोड को ज्यादा लोगों ने यूज नहीं किया जाए? The green and untrampled grass on it। आपने देखा होगा अगर किसी घास के मैदान में एक रास्ता सा है, अगर ज्यादा लोग उसके ऊपर नहीं जाएंगे तो वहां पे घास दोबारा से उगना चालू हो जाएगी। तो क्योंकि वहां पे घास पड़ी हुई थी, अनट्रैम्पल्ड का मतलब है वो टूटी हुई नहीं थी, जो लीव्स वगैरह हैं। व्हाट डज द चॉइस ऑफ द रोड सिग्निफाई? वो जो रोड है, रोड की जो चॉइस है वो क्या सिग्निफाई करती है? टफनेस ऑफ अ चॉइस एंड डिसीजन इन लाइफ। जैसे आप 10th के बाद जाओगे तो आप बायो भी ले सकते हो, मैथ्स भी ले सकते हो, ठीक है, कॉमर्स भी ले सकते हो, तो यही चॉइस है भैया, टफनेस है। वो जो डिसीजन है वो इजी नहीं होगा। Why did the poet choose the second road? उसने सेकंड रास्ता ही चूज क्यों किया था? Because it was not used by many people and it was appealing to the poet। क्योंकि पोएट अपने जीवन में वो काम करना चाहता था जो ज्यादा लोगों ने नहीं किया, वो भेड़ चाल का हिस्सा बनना नहीं चाहता था। What does the poet's decision of taking less traveled road signify?
पोएट ने वो रास्ता चुना जो जिसपे कम लोग गए थे। इससे क्या पता चलता है? पोएट्स रिस्क टेकिंग हैबिट, जो पोएट था उसको रिस्क लेने की आदत थी। What do the words long I stood mean in the poem? काफी देर तक मैं खड़ा रहा, इसका मतलब क्या है? पोएट्स डिलेमा, डिलेमा का होता है असमंजस की स्थिति पे, यार ये वाला रास्ता लूं या ये वाला रास्ता लूं, किस रास्ते पे जाऊं। What is the dilemma of the poet? असमंजस की स्थिति क्या थी पोएट के लिए? Whether he will be able to come back to the second road or not, कि अगर आज मैं इस वाले रास्ते को ले लेता हूं तो क्या कल को मैं इस रास्ते पे दोबारा वापस आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? इस पोएम का पोएट कौन है? जेम्स विलियम्स, विलियम वर्ड्सवर्थ या रॉबर्ट फ्रॉस्ट? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।